आज की क्लास में हम स्लाइस टूल, स्लाइस सिलेक्शन टूल और उसके अलावा ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद स्लाइस ऑप्शन पे बात करेंगे। स्लाइस टूल को हम कुछ बनाने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि बने हुए आर्टवर्क को डिफरेंट पीसेस में कट करके सेव करने के लिए यूज करते हैं। और हम अपने ही बनाए हुए आर्टवर्क को पीसेस में कट क्यों करेंगे? ऐसा हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई वेब पेज डिजाइन कर रहे होते हैं। मोस्टली वेब पेज डिजाइन करने का काम फोटोशॉप में होता है, लेकिन वो लोग जो फोटोशॉप नहीं जानते या इलस्ट्रेटर में ही काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो अपना वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं और स्लाइस टूल की मदद से उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हुए उसको सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हमने उसके डिफरेंट एरियाज डिफाइन करने होते हैं। हम उसमें हेडर एरिया डिफाइन कर सकते हैं, फुटर एरिया डिफाइन कर सकते हैं, बैनर के लिए सेपरेट एरिया डिफाइन करते हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्सिव एड के लिए, स्लाइड शो के लिए, या हम डिफरेंट प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं या डिफरेंट सर्विसेज फ्रॉम कर रहे हैं तो उन सब के लिए सेपरेट एरियाज हम डिफाइन करते हैं और फिर उन सबको सेपरेटली सेव करने की जरूरत होती है ताकि हम उसको अपनी वेबसाइट में यूज कर सकें। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डमी वेबसाइट का पेज डिजाइन किया है। बहुत ज्यादा डिटेल्ड पेज नहीं है, सिंपल सा पेज है। ये यहाँ पे इसका लोगो एरिया है, ये इसका हेडर एरिया है और यहाँ पर ये सर्च बार मौजूद है। उसके नीचे इसका बैनर है और ये यहाँ पे मेन्यूज ऐड करने के लिए मैंने बार बनाई है। उसके अलावा अगर हमने कोई कोर्सेज वगैरह यहाँ पे देने हैं या प्रोडक्ट सेल करनी है तो उनके लिए, और ये यहाँ पे फुटर एरिया है। अब अगर मैं इसको एज इट इज एक्सपोर्ट करूं तो ये एक इमेज के तौर पर इसी तरह से सेव हो जाएगा और हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अपने वेबसाइट में इमेजेस ऐड करते हैं तो बैनर वाले एरिया में बैनर ही ऐड करना होता है और उसके लिए स्पेसिफिक जगह मौजूद होती है उस वेबसाइट में, और लोगो वाली जगह पे लोगो ऐड करना होता है। लेकिन अगर हम इसे एज ए PNG इमेज एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्लाइस टूल हमें फैसिलिटेट करता है कि हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेटली सेव कर सकें। मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्शन टूल मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके इसके फ्लाई आउट को बाहर निकाल लेती हूँ और इसको यहाँ पे रख दूंगी। स्लाइस टूल की शॉर्टकट की शिफ्ट K है। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट K प्रेस कर देते हैं तो भी स्लाइस टूल एक्टिव हो जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे क्लिक करके मैं सिलेक्शन टूल पे आ जाती हूँ और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और K बटन प्रेस करूंगी तो मेरे माउस का कर्सर देखें इसके साथ स्लाइस आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ से भी स्लाइस टूल ले सकती हूँ और उसके बाद जितने एरिया को मैंने स्लाइस करना है मैं उस पर क्लिक करके उसको स्लाइस कर सकती हूँ। जैसे अगर मैंने इतने एरिया को स्लाइस करना है तो मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊंगी। मैं अपनी सिलेक्शन थोड़ी सी आउट करके ही बना रही हूँ। जब मैं एक स्लाइस लगाती हूँ तो ये इसके आसपास के तमाम एरियाज को डिफरेंट स्लाइस में डिवाइड कर देता है। जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने एक स्लाइस लगाया, लेकिन इसने इसके ऊपर वाले एरिया को एक स्लाइस बना दिया और ये यहाँ पे स्लाइस 1 है। उसके बाद आर्टबोर्ड के इस एरिया को स्लाइस 2 बना दिया और यहाँ पे ये स्लाइस 2 है। उसके बाद ये स्लाइस 3 है और इधर ये स्लाइस 4 है और यहाँ पे स्लाइस 5 है। इसने खुद बहुत ये स्लाइस बना दिए। स्लाइस टूल से जितने एरिया को हमने स्लाइस करना होता है उसकी सिलेक्शन बनाते हैं। और उसके बाद स्लाइस सिलेक्शन टूल है। तो स्लाइस सिलेक्शन टूल की मदद से जो सिलेक्शन हमने स्लाइस टूल की मदद से बनाई थी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें ये सिलेक्शन मेरी आउट है और अगर मैं यहाँ से स्लाइस सिलेक्शन टूल लूं और यहाँ पे मैं अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा मुझे। और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके इस एरिया को सेट कर सकती हूँ ताकि ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए और मेरा एग्जैक्ट वर्क सेव हो। इसने इस आर्टबोर्ड के आसपास भी सिलेक्शन बना दी है, आर्टबोर्ड की भी स्लाइसिंग कर दी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे आर्टबोर्ड की स्लाइसिंग ना हो तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम आर्टबोर्ड टूल लेकर अपने ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करें और इस आर्टबोर्ड को इस आर्टवर्क के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। उस तरह से बाहर एरिया में आर्टबोर्ड मौजूद नहीं होगा और ये उसकी स्लाइसिंग नहीं करेगा।
और आर्टबोर्ड टूल की मदद से आर्टबोर्ड को अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक कैसे एडजस्ट करना है वो हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप आर्टबोर्ड वाली क्लास देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आर्टबोर्ड को छोटा किए बगैर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में आएंगे। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ स्लाइस पे आएंगे तो ये यहाँ क्लिप टू आर्टबोर्ड के ऑप्शन पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं ये चेक हटा देती हूँ तो ये यहाँ से स्लाइसिंग खत्म कर देगा। इस तरफ की स्लाइसिंग खत्म नहीं की, लेकिन मोस्टली आर्टबोर्ड पे स्लाइसिंग खत्म हो जाती है जब हम क्लिप टू आर्टबोर्ड के ऑप्शन पे चेक लगाते हैं। जब आप स्लाइस टूल की मदद से सिलेक्शन बनाते हैं तो जितने एरिया की सिलेक्शन बनाते हैं वो स्लाइस आपका सिलेक्ट होता है, या बाद में आप स्लाइस सिलेक्शन टूल की मदद से उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब अगर इस स्लाइस को मैंने सेव करना है तो मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पे सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस शो हो रहा है। अगर आपका एक स्लाइस सिलेक्ट है तो ये उसको सेव करेगा, अगर एक से ज्यादा स्लाइस सिलेक्ट है तो ये उसको सेव करेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे स्लाइस शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे बैनर नाम से सेव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ बैनर लिखूंगी और यहाँ पे इमेज ओनली शो हो रहा है और यही ऑप्शन हमारे पास होता है इसको सेव करने के लिए। और यहाँ से डेस्कटॉप की लोकेशन सिलेक्ट करके यहाँ सेव ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको सेव कर लूंगी। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से आऊं तो ये इमेज नाम का फोल्डर खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है जब हम इसको सेव करते हैं। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें वो बैनर जो मैंने सिलेक्ट किया था यहाँ बैनर नाम से सेव हो चुका है। और अगर मैंने इसको नाम नहीं दिया होता तो ये स्लाइस नाम से यहाँ पर सेव होता। उसके बाद मैं दोबारा इस पे आऊंगी। मैं दोबारा स्लाइस सिलेक्शन टूल लूंगी। स्लाइस सिलेक्शन टूल लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो आपको डबल एरो शो हो रहे हैं। अब आप देखें मैं इसकी सिलेक्शन को मूव कर सकती हूँ। जितने एरिया में मूव करूंगी उतने एरिया में हमारी सिलेक्शन बन जाएगी। तो हम इससे अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन को करेक्ट कर सकते हैं अगर हमारी सिलेक्शन आउट है, या उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए मैं सिलेक्शन टूल लूं या यहाँ बाहर क्लिक करूं तो इसकी सिलेक्शन खत्म होगी। अब तमाम स्लाइसेस की लाइनें मुझे रेड नजर आ रही हैं, लेकिन अगर मैं स्लाइस सिलेक्शन टूल लेकर इस स्लाइस को सिलेक्ट करती हूँ तो आपको इसके आसपास ग्रीन लाइन नजर आ जाएगी। और उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्शन टूल लूंगी और इस पे क्लिक करूंगी। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद स्लाइस के ऑप्शन की तरफ आते हैं। सिंपली इस बॉक्स को सिलेक्ट किया है सिलेक्शन टूल की मदद से और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। स्लाइस ऑप्शन पे आकर यहाँ पे मेक ऑप्शन सबसे ऊपर शो हो रहा है। अगर हम अपने किसी भी बॉक्स की सिलेक्शन बनाते हैं तो मेक ऑप्शन से हम उसको स्लाइस बना सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये स्लाइस बन चुका है और इसके आसपास की नंबरिंग चेंज हो चुकी है। रेक्टेंगल टूल लूंगी। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं इस बॉक्स को इस तरह से सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और स्लाइस ऑप्शन पे आऊं तो अब आप देखें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन शो हो रहा है। जब हम किसी ड्रॉ किए हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हम मेक पे क्लिक करके उसको स्लाइस बना सकते हैं और ये ऑप्शन हाइड होता है। लेकिन जब हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को बेसिक शेप की मदद से सिलेक्ट करते हैं या पेन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन शो हो जाता है और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो एरिया जो हमने रेक्टेंगल की मदद से सिलेक्ट किया है स्लाइस बन जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे एक और स्लाइस आ चुका है। उसके अलावा मैं गाइड्स की मदद से भी किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइस बना सकती हूँ। मैं कंट्रोल आर करके रूलर को शो कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर आप व्यू मेन्यू में जाकर शो रूलर कर दें तो भी ये ऑप्शन शो हो जाता है। मैं व्यू मेन्यू में आऊंगी, यहाँ ये रूलर ऑप्शन है और यहाँ पे इस वक्त हाइड रूलर का ऑप्शन शो हो रहा है क्योंकि मेरे रूलर शो हो रहे हैं। और अगर रूलर शो नहीं होंगे तो यहाँ शो रूलर होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके भी इनको शो कर सकते हैं। उसके बाद मैं इन रूलर पे क्लिक करके यहाँ से स्मार्ट गाइड यहाँ पे लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके एक स्मार्ट गाइड यहाँ पे लगा लेती हूँ। अब अगर मैं इसी तरह से इसे मेक स्लाइस करूंगी तो ये यहाँ से लेके निचले एरिया तक स्लाइस करेगा, जबकि मुझे इतने बॉक्स को ही स्लाइस करना है। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल गाइड यहाँ पे लगा लेती हूँ और उसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल गाइड यहाँ पे लगा लेती हूँ। अब मैं दोबारा
ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और स्लाइस ऑप्शन पे आकर यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम गाइड का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जो एरिया गाइडलाइन के अंदर आ रहा होगा वो सेपरेट स्लाइस बन जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये एरिया मेरा सेपरेट स्लाइस बन गया। इस तरह से हम टोटल 4 तरीकों से अपने ऑब्जेक्ट को स्लाइस कर सकते हैं। हम स्लाइस टूल लेकर किसी एरिया की सिलेक्शन करें तो वो स्लाइस बन जाएगा। हम उस एरिया को सिलेक्ट करके मेक पे क्लिक करके उसको स्लाइस बना सकते हैं। अगर हम बेसिक शेप या पेन टूल की मदद से किसी एरिया की सिलेक्शन बनाते हैं, मेक फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करके उसको स्लाइस बना सकते हैं। और अगर हम गाइडलाइन लगाते हैं तो मेक फ्रॉम गाइड पे क्लिक करके उसको स्लाइस बना सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और दोबारा स्लाइस ऑप्शन पे आऊंगी। अब आप देखें यहाँ रिलीज ऑप्शन भी शो हो रहा है और डिलीट ऑल भी। अगर मैं रिलीज पे क्लिक कर दूंगी तो भी मेरे तमाम स्लाइस खत्म हो जाते हैं और अगर डिलीट ऑल पे क्लिक कर दूंगी तो भी मेरे तमाम स्लाइस डिलीट हो जाएंगे। तो मैं डिलीट ऑल पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे तमाम स्लाइसेस हाइड हो चुके हैं। मैं इन गाइड्स को भी डिलीट कर देती हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर भी हाइड कर लूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर स्लाइस ऑप्शन पे आऊं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास डुप्लीकेट स्लाइस है। इस वक्त ये ऑप्शन हाइड है क्योंकि मैंने कुछ भी स्लाइस नहीं किया। तो मैं यहाँ पर स्लाइस टूल लेकर इस येलो बार की सिलेक्शन बना लेती हूँ और स्लाइस सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, स्लाइस ऑप्शन पे आकर यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये स्लाइस डुप्लीकेट हो चुका है। मैं स्लाइस सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये पहले वाला स्लाइस यहाँ पे मौजूद है और ये नया स्लाइस यहाँ पे आया है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर स्लाइस ऑप्शन पे आकर यहाँ रिलीज पे क्लिक करूं तो सिर्फ वही स्लाइस रिलीज होगा जो मेरा सिलेक्ट होगा। अगर मैं डिलीट ऑल पे क्लिक करती हूँ तो तमाम स्लाइस डिलीट होते हैं और अगर मैं रिलीज पे क्लिक करती हूँ तो जस्ट वो स्लाइस डिलीट होते हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हों। अगर मैं तमाम स्लाइसेस सिलेक्ट करती हूँ तो सभी रिलीज हो जाते हैं। अगर एक स्लाइस सिलेक्ट होता है तो वो रिलीज होता है। दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी तो डुप्लीकेट स्लाइस के नीचे हमारे पास कंबाइन स्लाइस है, लेकिन हम किसी भी स्लाइस को उस वक्त कंबाइन कर सकते हैं जब हमने उसको डिवाइड किया हो। तो यहाँ मैं आपको स्लाइस को डिवाइड करके पहले बताऊंगी, उसके बाद हम कंबाइन स्लाइस पे आएंगे। अब मैं स्लाइस टूल लेकर इस एरिया पे स्लाइस लगा लेती हूँ। यहाँ पे कलर लाइट है इसलिए मैंने इतने एरिया को स्लाइस किया है ताकि यहाँ पे डिवाइड होकर आने वाले स्लाइस आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। और इस वक्त ये स्लाइस मेरा सिलेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, स्लाइस ऑप्शन पे आकर डिवाइड स्लाइस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। तो डिवाइड हॉरिजॉन्टल इनटू, तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसे हॉरिजॉन्टली कितनी रोज में डिवाइड करना है। इस वक्त यहाँ पे 3 सिलेक्ट है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे 2 कर दूंगी और उसके बाद डिवाइड होने के बाद पर रो कितनी पिक्सल आएंगी वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। और उसके बाद डिवाइड वर्टिकल इनटू है कि वर्टिकली आपने इसे कितने कॉलम में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 है, मैं 3 ही रहने दूंगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ पर ये डिवीजन आपको शो हो रही है। यहाँ पे आपको 2 रोज शो हो रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके 3 करती हूँ और दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये 3 डिवाइड हो गए। यहाँ पे 3 है तो ये 3 कॉलम में डिवाइड हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ तो आप देखें ये 4 कॉलम में डिवाइड हो गए। और उसके बाद नीचे पिक्सल शो हो रही हैं कि एक स्लाइडर में कितने पिक्सल आएंगे डिवाइड होने के बाद। और यहाँ पर व्यू शो हो रहा है। अगर मैं पर व्यू पे से चेक हटा दूं तो ये पर व्यू मुझे शो नहीं होगा, लेकिन ओके करने पे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं साथ पर व्यू भी देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेक लगा सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं ओके करूँ तो ये एरिया मेरा डिफरेंट स्लाइसेस में डिवाइड हो चुका है। जो पहले एक स्लाइस था और अब इसमें काफी सारे स्लाइसेस आ चुके हैं। उसके बाद मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, स्लाइस ऑप्शन पे आकर कंबाइन स्लाइस पे क्लिक करूं तो ये स्लाइसेस जो डिवाइड हुए हैं वापस कंबाइन हो जाएंगे। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये स्लाइस मेरे कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बताने से पहले मैं मजीद कुछ स्लाइसेस यहाँ पे लगा लूंगी। तो मैं यहाँ पर इस लोगो वाले एरिया को डिफरेंट स्लाइस में ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इतने एरिया को डिफाइन कर दूंगी तो ये एक सेपरेट स्लाइस हो जाएगा। उसके बाद मैं इस सर्च बार के लिए सेपरेट स्लाइस बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये सेपरेट स्लाइस हो जाएगा।
उसके बाद इस बैनर वाले एरिया पे मैं सेपरेट स्लाइस लगाऊंगी। इस वक्त बैनर वाले एरिया पे स्लाइस नहीं बना हुआ, जो पहले प्रैक्टिस के लिए हमने स्लाइस लगाया था हम उसको डिलीट कर चुके हैं। बैनर वाले एरिया पे स्लाइस लगाऊंगी। मेरे डिफरेंट स्लाइस इस पे लग चुके हैं। उसके बाद अगर मैं इन सबको सेव करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करूंगी। फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे स्लाइस ही शो हो रहा है। अगर मैं कोई नाम रखूंगी तो वो नाम बार बार 1 2 3 इस तरह से रिपीट होगा, तो मैं यहाँ स्लाइस ही रहने देती हूँ और सेव करूंगी। और इसको मिनिमाइज करके दिखाऊं तो आप देखें बैनर तो पहले हमने सेव किया था, उसके बाद स्लाइस 2, स्लाइस 8, स्लाइस 5, स्लाइस 12, जैसे जैसे हम डिफरेंट स्लाइस लगा रहे हैं या आसपास आर्टबोर्ड पे स्लाइस मौजूद हैं वो यहाँ पे नहीं आए, बल्कि जो स्लाइस हमारे सिलेक्ट थे वो यहाँ पर आए हैं। तो मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। फोल्डर को क्लोज कर दूंगी और अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर देती हूँ। स्लाइस सिलेक्शन टूल लेकर इस लोगो वाले स्लाइस को सिलेक्ट करूंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर स्लाइस ऑप्शन पे आऊंगी और नेक्स्ट हमारे पास स्लाइस ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। जैसे मैंने स्टार्ट में बैनर नाम से एक स्लाइस सेव किया, तो अगर आप अपने स्लाइसेस को नाम दे के सेव करना चाहते हैं तो आप दो तरह से कर सकते हैं। आप एक स्लाइस बनाएं, उसको सिलेक्ट करें और किसी नाम से सेव कर दें, फिर दूसरा स्लाइस बनाएं, उसको कोई नाम दें और उसको किसी नाम से सिलेक्ट कर दें, या एक साथ ज्यादा स्लाइस बना रहे हैं लेकिन एक को सिलेक्ट करके सेव करें। इस तरह से आपको बार बार सेव करना होगा ताकि आप उनको सेपरेट नाम दे सकें, क्योंकि अगर आप इनको इकट्ठा सेव करते हैं तो जो भी नाम देंगे वो स्लाइस 1 2 5 जो स्लाइस का आपकी नंबरिंग होगी उसी नंबरिंग के हिसाब से वो नाम के साथ रिपीट होकर सेव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इनको नाम देना चाहें तो हम यहाँ से दे सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर नेम की जगह यूजर 2 शो हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर लोगो नाम दे देती हूँ क्योंकि मेरा लोगो वाला स्लाइस सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे URL है, तो अगर आपको URL देते हैं तो उसके पीछे एक लिंक आ जाएगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट या ब्राउजर पे सर्च कर रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जिसके पीछे सर्च लिंक मौजूद होता है, जब आप उस पे माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो वो हैंड में तब्दील हो जाता है और जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे चले जाते हैं जिसका लिंक होता है। तो अगर यहाँ पे आप कोई लिंक दे देते हैं तो जब आप उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक पे चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अपने YouTube चैनल का होम पेज ओपन करके रखा है, तो मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लूंगी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको कोई टारगेट देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कोई मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे होम पेज लिख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, तो मैं क्लिक हियर दे देती हूँ। और उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड है तो हम नन ही रहने देंगे, हम इसे बैकग्राउंड के साथ सेव नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसे मैट लुक देना चाहते हैं, आई ड्रॉपर की मदद से कोई कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, व्हाइट ब्लैक या कोई अदर बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन हम इसको बगैर बैकग्राउंड के ही सेव करते हैं, तो मैं नन ही रहने देती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी। अब इस स्लाइस का मेरा नाम आ चुका है, मेरा स्लाइस सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट है। और उसके बाद मैं सर्च बार वाले स्लाइस को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर स्लाइस ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पे स्लाइस ऑप्शन पे क्लिक करके इस पैनल को ओपन कर देती हूँ और इसे सर्च बार नाम दे देती हूँ। अब यहाँ मैं ना कोई मैसेज लिख रही हूँ ना ही कोई URL दे रही हूँ इस सर्च बार के पीछे। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद स्लाइस सिलेक्शन टूल ही मेरा सिलेक्ट है, तो मैं इस स्लाइस पे क्लिक करूंगी जो इस बैनर के बाहर लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से स्लाइस ऑप्शन पे आकर इस पैनल को ओपन करूंगी और यहाँ पे मैं इसका नाम बैनर रख देती हूँ। वो तमाम एरिया जो आपने बनाए होते हैं उनको उन्हीं के नाम के साथ सेव कर लें तो आपको यूज करने में आसानी हो जाती है। और उसके बाद मैं ओके कर दूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, स्लाइस ऑप्शन पे आकर दोबारा इस पैनल को ओपन करके अब ये येलो वाली बार मेरी सिलेक्ट है तो मैं इसको मेन्यू बार नाम दे देती हूँ। मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। अब मैंने इनकी सिलेक्शन बना ली है और इसके पीछे एक लिंक भी ऐड कर दिया है। अगर आप उस लिंक को देखना चाहते हैं
तो आप सेव सिलेक्टेड स्लाइस की मदद से इसको सेव नहीं करेंगे। अगर आप उस तरह से सेव करते हैं तो वो लिंक वर्क नहीं करेगा। आप फाइल मेन्यू में आए और यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आकर सेव फॉर वेब लेगेसी पे क्लिक करें। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो तमाम स्लाइसेस यहाँ पे शो हो रहे हैं जो आपने सिलेक्ट किए थे। और अगर आप यहाँ से परव्यू देखना चाहें तो आप परव्यू ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको आपकी वेबसाइट का परव्यू नजर आ जाएगा, जो पेज आपने यहाँ पे सेव किया है। और अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो जो वर्किंग आपने की है यहाँ पे आपको उसकी कोडिंग भी नजर आ जाएगी, वो कोडिंग भी यहाँ पे मौजूद होगी। जो लोग कोडिंग जानते हैं या वेबसाइट के बारे में जानते हैं वो इसको अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि कोडिंग क्या होती है। तो जो काम हमने किया है उसकी कोडिंग भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है और ये वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पे अगर मैं उसका कर्सर लेके आ रही हूँ तो चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे ला रही हूँ तो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे ला रही हूँ तो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ला रही हूँ इस लोगो पे और इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मैं अपने चैनल के होम पेज पे पहुंच गई, क्योंकि इसी पेज का लिंक वहां पे मैंने दिया था। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। इस तरह से अगर आप कोई लिंक देते हैं तो वो भी वर्क कर रहा होगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से ऑल स्लाइसेस पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से सेव कर देती हूँ, ओके करूँ, और ओके करने के बाद अब अगर मैं इस पैनल को ओपन करती हूँ तो आप देखें मेरे तमाम स्लाइसेस यहाँ पे आ रहे हैं। जो आसपास खाली एरिया था वो स्लाइसेस भी आ गए हैं मेरे पास, जिनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया वो स्लाइसेस भी आ गए हैं, और जिनको मैंने नाम देके सिलेक्ट किया था वो भी आ गए हैं। लेकिन इस एक्स्ट्रा क्लटर से बचने के लिए बेहतर यही है कि जिन स्लाइसेस को आपने सेव करना है उनको सिलेक्ट करें और सेव फ्रॉम सिलेक्शन करके उनको सेव करें, तो जस्ट वही आपके स्लाइसेस सेव होंगे। मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और इसको क्लोज कर दूंगी। अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करूंगी। मैक्सिमाइज करने के बाद स्लाइस सिलेक्शन टूल की मदद से आप एक स्लाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा स्लाइसेस को सिलेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, मेरा ये स्लाइस सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करूंगी तो ये स्लाइस सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करूंगी और शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करूंगी तो अब टोटल मैंने 4 स्लाइसेस सिलेक्ट किए हैं। उसके अलावा बकाया स्लाइसेस मेरे सिलेक्ट नहीं है। मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आकर यहाँ से सेव फॉर वेब लेगेसी पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ऑल स्लाइसेस की बजाय सिलेक्टेड स्लाइसेस पे चेक लगाऊंगी और यहाँ से सेव कर दूंगी और वापस यही पैनल आ गया और यहाँ से दोबारा सेव कर देती हूँ और इसको मिनिमाइज करके इस फोल्डर को ओपन करूं तो अब आप देखें वही 4 स्लाइस मेरे यहाँ पे सेव हुए हैं, बैनर, लोगो, मेन्यू बार और सर्च बार के नाम से। उसके बाद अगर आपने स्लाइसेस लगाए हैं और आप उनको हाइड करना चाहते हैं तो आप व्यू मेन्यू में आए और यहाँ पे ये हाइड स्लाइस का ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके स्लाइसेस हाइड हो जाएंगे। आपके स्लाइसेस मौजूद हैं लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे। और उसके बाद अगर आप इनको शो करना चाहते हैं तो आप दोबारा व्यू मेन्यू में आए और यहाँ पर शो स्लाइस का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक कर लें तो आपको आपके स्लाइस शो हो जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा व्यू मेन्यू में आए और व्यू मेन्यू में आकर अगर आप यहाँ से इन स्लाइसेस को लॉक करना चाहते हैं तो ये लॉक स्लाइसेस का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर दें तो आपके स्लाइसेस लॉक हो जाएंगे। अब आप देखें आप इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप इन पे कोई वर्किंग नहीं कर सकते। आपके माउस का कर्सर चेंज हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेड सर्कल की तरह आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर एक लाइन है। अब आप इनको ना तो सिलेक्ट कर सकते हैं और ना इन पे कोई वर्किंग कर सकते हैं। और अगर आप इनको अनलॉक करना चाहते हैं तो दोबारा व्यू मेन्यू में आकर लॉक स्लाइस से चेक हटा दें तो ये अनलॉक हो जाएंगे। आप दोबारा क्लिक करें तो आप देखिए आपका स्लाइस सिलेक्शन टूल वापस एक्टिव हो चुका है। अब आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।